Namaste and welcome to the 12th episode of Ruhani Justaju. This has been a journey of spiritual exploration, deep reflections, and reliving some of the fondest memories through some soul-stirring conversations. Joining us today is our dear Gopal Sethi uncle, who was a very familiar face around Guruji. Welcome, uncle. We are so thrilled to have you with us. Thank you so much, Aarti. Jai Guruji to everybody, to the Sangat joining in or watching this Ruhani Justaju session. So, uncle, are you ready to delve into this conversation and embark on this Justaju together? Sure, why not? मैंने तो अंकल नहा धो लिया है, चाय भी बन गई है, and now we are ready to soak up the essence of Guruji's teachings. Sure. And I do want to share a fun fact with you that each time I do an episode, I think bas aur nahi, till he plants another name and keeps this moving at his pace. So thank you, thank you, thank you for being with us today. It's an honor. It's an honor to be in conversation about Guruji and especially with you and your team. Surely an honor. Uncle, what is your first memory with Sahib? और कभी आपको डांट पड़ी गुरुजी से? कई बार डांट पड़ी, बट वो इतनी स्वीट डांट होती थी. पहली बार जब पड़ी तो थोड़ा I was taken aback. I'll tell you what precisely happened. But as I'm telling you that first time when it happened, I was a little taken aback. If I say that it didn't hurt me, I would be wrong. It did. But उसके बाद से जितनी भी डांट पड़ी वो बड़ी प्यारी डांट थी, बिकॉज गुरुजी से एक जो कहते हैं ना एक प्यार का नाता बन चुका था तब तक जब आगे की डांट पड़नी शुरू हुई. So what happened? See, when we started going to Guruji's kripa, Guruji's grace, he allowed us to join his sangat. तो हमें ये कह के भेजा गया था जो भी लेके गए थे कि कुछ भी कहना नहीं है गुरुजी को, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं या कुछ हैं. सो आई सेड ठीक है, कह तो दिया उनको कि नहीं कहेंगे, बट हाउ डू यू बिलीव इट? आई हैव नॉट, आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड अ महापुरुष in my life. I've never thought of going to any guru for that matter in my life. And how do you, and with Rab's connection, it was only through calendars, pictures, going to occasionally temples, gurudwaras and all that. So ये समझ में आना मुश्किल था मेरे लिए कि गुरुजी को कुछ कहे बिना सब कुछ समझ में आ जाए, सब कुछ बता दें. Though it started happening from the first day, first evening itself. बट नहीं समझ में आ रहा था. सो 10 दिन बीत गए. गुरुजी भी आई थिंक थोड़ी परीक्षा कह सकते हैं इसको, कि वो नाम पूछ रहे हैं, पता पूछ रहे हैं, कहाँ जॉब करते हो, क्या करते हो, क्या सैलरी है, ऑल दीज थिंग्स ही आस्क्ड मी, एक्सेप्ट फॉर, कभी होता है ना पूछ लेते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं गुरुजी पूछेंगे कादे लिए आया, क्यों आया यहाँ. तो आफ्टर अबाउट 2 weeks आई वाज गेटिंग लिटिल इम्पेशेंट इन माय माइंड, माय हार्ट. एंड जब जाके एक दिन मैंने सोचा कि आज गुरुजी से कुछ कहना है. मैंने जाके माथा टेका, मैंने बस कहना शुरू ही किया था, गुरुजी वो आंटी. तो बस डांट पड़ गई, मेरे को इथे अस्पताल खोल के रखे. तो दैट फ्यू वर्ड्स टुक मी अपार्ट कि भाई ये कैसे गुरुजी क्यों मेरे को ऐसा क्यों कह रहे. जब से हम जा रहे हैं वहां जितने भी सत्संग हो रहे हैं वो सब कोई किसी की कोई बीमारी ठीक हुई, किसी का ब्लड प्रेशर ठीक हुआ, किसी का कैंसर, किसी की हार्ट प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ. तो मैं अगर ये कहने का या मैं ये उम्मीद लेके आया हूं कि मेरी आंटी का भी कल्याण होगा, तो गुरुजी मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं कोई अस्पताल खोल के रखूं.
तो वो मोमेंट तो थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा, टू बी हम्म, ऑनेस्ट विद गुरुजी एंड विद ऑल संगत। हम्म, लेकिन गुरुजी ने धीरे धीरे ये भी समझा दिया कि वो उन्होंने ऐसा क्यों कहा। और उसके बाद तो फिर एक, जैसे कहते हैं कि एक जो प्रेम का नाता बन गया। I lost my father when I was 6. I'm sorry. So गुरुजी जब जाने लगे, जब कुछ थोड़ा गुरुजी ने कुछ सेवा में भी लगाया, तो जब वो मुझे ऐसे बुलाते थे ना, गोपाल, तो मुझे वो लगता था कि मेरे माय फादर इज कॉलिंग। तो एवर सिंस दैट रिलेशनशिप इज बिटवीन अ फादर एंड अ सन। और वो मुझे एज यूजुअल मैं उनसे कभी कभी कोई ऐसी बात भी कर देता तो मुझे वो झिड़क देते हैं ना, जैसे ओ कमलिया ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे कई बार डांट पड़ी, बट वो डांट जो है वो बहुत प्यारी है। राइट। तो अंकल, आपने जिक्र किया कि आपको समझ आई कि गुरुजी ने ऐसा क्यों बोला। जी आप जी उसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि क्या समझ आई आपको। जी। मुझे ये समझ में आई कि वाकई ये जो जगह है ना, यहाँ हम सबके अ, शारीरिक कष्ट हरे जाते हैं, शारीरिक दुख बीमारियां रोग हरे जाते हैं, हम्म, बट नॉट एज यू गो टू अ डॉक्टर, नॉट एज यू गो टू अ हॉस्पिटल। हम्म, बिकॉज जब हम किसी एलिमेंट को लेके किसी प्रोफेशनल के पास जाते हैं, चाहे वो डॉक्टर के क्लिनिक में जाएं या कहीं हॉस्पिटल जाएं, तो हमारा पहला क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर साहब ये कितने दिन दवा खानी पड़ेगी, एंड इफ इट रिक्वायर्स अ हॉस्पिटलाइजेशन, तो ये भी पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कितने दिन एडमिट रहना पड़ेगा, क्या होगा, कितने दिन। सो यू गो फॉर अ लिमिटेड पीरियड, लिमिटेड टाइम फ्रेम, and you don't want to go again because you don't want your body to take on any further ailments. हम्म, तो गुरुजी ने, जो मुझे लगा कि गुरुजी ने मुझे ये समझाया कि यहाँ आना है ना, तो ये बीमारी और ये सब सोच के मत आओ। ये तो मतलब ये तो यहाँ आने का एक छोटा सा, प्राइस है। हाँ, एक तरह से राइट। जैसे बच्चों को खेलने के लिए जब लॉलीपॉप दे देते हैं ना, बच्चे को जब माँ बाप इंजेक्शन लगवाने के लिए ले जाते हैं डॉक्टर के पास, तो उसको पहले उसकी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए उसको एक कोई चॉकलेट, कोई लॉलीपॉप या इस तरह का देते हैं, ताकि वो उस दर्द से ना वाकिफ रहे कि जो उसको होने वाला है। हम्म, तो गुरुजी काफी, वी आर फॉर्चुनेट दैट वी आर ऑलमोस्ट यू नो reached Guru Maharaj at almost at the same time. तो गुरु जी ने जो अपनी संगत मुझे लगता है कि जो इकट्ठी करनी शुरू की, हम्म, उनको पता था ऐसे नहीं आएंगे। मैं किसी को बोलूंगा आके राम नाम जपो, यहाँ गुरबाणी सुनो, तो कोई या, नहीं आएगा। हम आपके पास क्यों जाए, हम तो गुरुद्वारे में जाके सुन लेंगे। हम्म, राम नाम जपना है तो में जाके सुन लेंगे, आपके पास क्यों आए। आई फील कि गुरु जी ने ये बहुत ही स्वीट तरीका ढूंढा कि ये सब परेशान है, जैसा कि शिव पुराण में भी लिखा हुआ है कि ये अपने कर्मों से परेशान होंगे, दुखी होंगे, पीड़ित होंगे, तो मैं इनका कल्याण करने के लिए, इनका उद्धार करने के लिए गुरु का स्वरूप धारण करके जाऊंगा। और वही उन्होंने किया। पहले फ्यू हंड्रेड्स, देन फ्यू थाउजेंड्स, देन फ्यू लैक्स, मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस। तो अब तो इट गोज ऑन। गोज ऑन। यस, तो वो, यस, यस। जैसे मुझे याद आता है वो जो वो आंटी का एक वो सॉन्ग है ना जो उन्होंने गुरुजी के लिए गाया था कि गुरु जी दे दर आके लखा तर गए कईयां ने तर जाना। कर जाना। तो वो तो हो रहा है, वो वही हम्म, सब तो हो रहा है। तो फिर बिल्कुल। ये बात समझ में आ गई कि गुरु जी ने ये इकट्ठा, हमको इकट्ठा करने का, हमको एक संगत बनाने का, हमको एक संगत परिवार बनाने का ये कैसा माध्यम ढूंढा कि इसके बिना तो हमारा गुजारा है नहीं। और बिल्कुल। गुरु जी को भी पता है कि हम अगर कष्ट में रहेंगे तो भजन नहीं कर पाएंगे और रब को याद नहीं कर। 100%. And I think to your earlier point, because ये कलयुग है,
and we all struggle with the fact कि how do we believe another human being? जैसे आपने जी बोला कि जी ऐसा कोई इंसान कैसे हो सकता है जिसको सब कुछ पता हो, right? The mind doesn't process. ट्रू And especially I think for the younger generation, and there's a question that comes to my mind because my teenage daughter posed that question just a couple days ago. So I'm very curious to hear your thoughts on that as well, because I think there is a sort of a fine balance between the theory of so-called spirituality and karma yoga, right? और हम कहते हैं कि भगवान या गुरु जी की इच्छा के बिना पत्ता नहीं झूलता. So are we truly karma yogis, or there is no such thing as free will and everything is predestined? So, she sent me a WhatsApp text, and the reference here is from a book of Sirens of Titan, which she read in her senior year, right? So it's a take on religion, and to her it was super enlightening and unique because it stated that God is not this giant eye in the sky looking down upon everyone, waiting to see who has done right or wrong and rewarding them accordingly. Instead, it says that God is utterly indifferent. He, she, they don't care. Everything that happens to you, good or bad, is an accident. And I am a victim of a series of accidents, as are we all. So, this was the snippet from that book. So, Uncle, how do you interpret that? Because this has been a burning question for a long time, and Yeah, we're all seekers. So, I really like to delve into everybody's point of view on this topic per se. great. So, within the limitations of my understanding, my knowledge, my wisdom, I'll try to give an answer to this. See, हमने ये कह लो कि in the absence of proper or adequate knowledge about God, हमने एक superficial picture बनाई हुई है गॉड. गॉड के हाथ में इतने अस्त्र हैं, गॉड इतने दूर हैं, गॉड गॉड हमारी परीक्षा लेते हैं, गॉड हमें हमारे कर्मों के फल भोगने के लिए देते हैं. तो ये एक ऐसी पिक्चर, मोस्ट ऑफ अस, अनलेस देयर आर फैमिलीज हु आर वेरी स्पिरिचुअल. एंड एक चीज और इसमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हमको कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग रिलीजियस एंड बीइंग स्पिरिचुअल. बिकॉज Correct. when you are religious, when you are following a religion, following principles of that religion, that is a different matter. But when you are on to spiritualism, when you want to know who is God and what does he do, so this is where I get goosebumps uh, when I try to analyze, not analyze, I think, and I'm not choosing the correct word, but when I try to feel Guruji. Now, आप एक बात सोचिए कि उन्होंने अपने आप को कभी महादेव नहीं कहा, उन्होंने अपने आप को महापुरुष कहा. महापुरुष मीन्स इस धरती पर हैं, और वो भी महापुरुष उन्होंने कभी कभी किसी किसी को कहा, सबको नहीं कहा कि मैं महापुरुष हूं. He would not preach, he would not give sermons के महापुरुष हैं. वो कभी कभी ऐसे कहते, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता महापुरुष की होता है. हाँ, दिल्ली वाले ਨੂੰ इस तरह महापुरुष से ਦੀ दिल्ली कदर वालों नहीं. नहीं पता, और Yes. महापुरुषों ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, समथिंग हाँ, मतलब वो रेफरेंस काफी बार सुना है. हाँ. या लेकिन जब हम जैसे जैसे हमारा जो उनके साथ जुड़ाव बढ़ता जा रहा है, वो उनकी कृपा से ही हो रहा है ऑफ कोर्स. बिल्कुल. तो हम रियलाइज करते हैं, और जैसे उन्होंने मुझे मतलब कई लोगों को कहा, मुझे भी, आई एम वन ऑफ देम, कि शिव पुराण पढ़ा करो. और शिव पुराण जिस दिन मैंने वो पहली बार पढ़ा था, वो दैट कन्वर्सेशन बिटवीन ब्रह्मा एंड शिव जी, wherein he referred that I'll go, मैं गुरु बन के जाऊंगा, तो उस दिन मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे. बिकॉज तब तक, और ये जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तब तो बहुत कम टाइम मिलता था शिव पुराण पढ़ने का. शिव पुराण असल में उनकी समाधि के बाद ही पढ़नी शुरू हुई. तो मैं कभी कभी ये सोचता हूँ आरती कि हम, मतलब भाग्यशाली अपने आप को कहना ना बहुत छोटा वर्ड है.
बिल्कुल। महादेव कहाँ से उतर के कहाँ आए हमारे जैसा बनने। हमारे जैसा बनने से मेरा मतलब ये है कि लेट मी क्लैरिफाई दिस, कि वो हमारे बीच में बैठे, A mere mortal like you and हमसे I. Yes, I हमसे get it. बातचीत की, और ऐसे बातचीत की इनफॉर्मल वे में। आमतौर पे जो हम गुरुओं का जो स्वरूप आजकल देखते हैं, जो Mhm. हिंदुस्तान में और भी कई जगह फैला हुआ है, उसमें सो कॉल्ड गुरु आई थिंक 500-700 मीटर दूर, 1 किलोमीटर दूर बैठा होता है। उसको दूरबीन से भी देखना हो तो वो ठीक से नहीं दिखाई देता, केवल और केवल उसकी आवाज सुनाई देती है, वो भी लाउड स्पीकर लगे हुए होंगे। हमारे गुरु ने, मैं कहता हूं कि ये वी शुड, जो भी संगत अ, जुड़ रही है या जुड़ी हुई है, हम सबको ये एहसास होना चाहिए, हम सबको इस बात के लिए, इफ नॉट गुरु जी, रब का शुक्रगुजार होना चाहिए कि रब हमारे बीच में आके ऐसे बैठ गया। वो साइड बोर्ड पे आके बैठ जाते थे, 1 to 1 सबसे कन्वर्सेशन करते थे, और कन्वर्सेशन कोई स्पिरिचुअल हाई लेवल की नहीं होती थी। उनसे उनके बारे में ही पूछ लेना, उनसे उनकी फैमिली के बारे में ही पूछ लेना, उनको कह देना जा कुड़ी दा ब्याह कर दे, जा तेनू होर मुंडा दे देता। तो ऐसा उन्होंने कभी हमको एहसास नहीं होने दिया कि वो किस दुनिया के हैं, Mm. और किस दुनिया से भी सबसे ऊपर की दुनिया के हैं। तब यकीन नहीं होता था। हमारे संगत के लोग कई कई कहते थे कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश आते हैं गुरु जी के पास। थोड़ा सा आई भी बेम्यूज्ड अच्छा, कि ये कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसी बात है। पढ़े लिखे लोग हैं, कैसी बातें कर रहे हैं। बट व्हेन यू रीड, व्हेन एंड ये तो कन्वर्सेशन मैंने मतलब मेरे सामने हुआ, या मुझे भी कहा गया कि मैं ज्योत हूं, हम्म। मैं ओम हूं। या। तो अब ओम और ज्योत कौन है? महादेव। तो मैं, तब हमें जोड़ने के लिए, हमारा कल्याण करने के लिए वो हम जैसा बनकर आए, और इतने ऊंचाई पर होते हुए भी ही हैड शोन नो हैंगअप्स। कोई उन्होंने कोई अपने बारे में उन्होंने कोई ऐसे रिचुअल्स नहीं बनाए कि नहीं आके मेरे पांव छूने ही छूने हैं, आके मेरे को प्रणाम करना ही करना है, अब मेरे लिए फूल माला लानी ही लानी है, मेरे लिए ये सब करना ही करना है। वो हमेशा यही कहते थे, मैं तो रब नाल जोड़न आया। हम्म। उन्होंने ये नहीं कहा मैं अपने आप से कनेक्ट करूं, उन्होंने यही कहा। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। एक 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 हमारे जैसा उनका व्यवहार सबके लिए। जैसे हम, जैसे मैं आरती से मिलूं, आरती को देख के स्माइल करूंगा, हेलो आरती कैसे हो, तो हम्म। वो भी पहले तो हमने कई बार देखा संगत को ऐसे ऐसे नमस्ते करते हुए। Yeah. फिर फिर की होया आज, आज ऑफिस की होया, जस्ट कभी अपना हाथ बढ़ा देते थे, हाथ बढ़ा हाथ देते मिलाने थे। के हाँ, लिए। हेलो हेलो करो। हाँ, हेलो हेलो। तो या। मतलब, और उन्होंने जो सामाजिक मान मर्यादाएं हैं अपने दरबार की, या जो भी, वो अब देखो उनके यहाँ द सो कॉल्ड वीआईपीज आर, हम्म। द मिनिस्टर्स, द बिल्कुल। वीआईपी आज के जमाने में सिर्फ वो मिनिस्टर्स और पॉलिटिकल क्लास ही है, बाकी तो सब चाहे चाहे वो जनरल साहब हो या कोई भी हो, वो अपने आप को वीआईपी नहीं समझते। तो वो देखिए उनके लिए कैसे उन्होंने, अब कई बार हम भी सोचते थे देखो ये तो बड़े लोग हैं, आगे आगे बिठा लेते हैं गुरु जी। बट जस्ट इमेजिन ही वाज फॉलोइंग दिस, दैट जहां वो हैं वहां का सोशल प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। हम्म। मुझे याद आता है गुरु जी की माता जी का भोग था, उनका देहांत हो गया पंजाब में, तो वहाँ पिंड में ही वहाँ भोग रखा गया। माता जी के सम्मान में गुरु ग्रंथ साहब का पाठ चल रहा था। बार बार ये हिदायत दी जा रही थी कि गुरु जी आएंगे तो कोई उनके पैर नहीं छुएगा। गुरु जी आम संगत के साथ नीचे बैठे, क्योंकि मर्यादा थी गुरु ग्रंथ साहब। ये 2001 की बात है ना अंकल? 2001 की। 2009? हाँ हाँ। जी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि
उन्होंने हमें एहसास होने नहीं दिया, Mm. लेकिन थोड़ा सा जो कहते हैं ना आत्मिक कनेक्शन जब उनसे बनना शुरू हो गया, तो मतलब जैसे मैंने कहा कि मेरे मन में आज भी, Mm. और वो तो खैर मतलब आज भी क्या, अगर मैंने उनको एज ए फादर मेरे से बात करते हुए सुना, देखा, या एज एज जैसे अपने बच्चे को कोई निर्देश देते हैं या कोई बात कहते हैं, देर आर सम प्राइवेट मोमेंट्स ऑल्सो। तो तो मेरी तो आंखें ऐसे नीवी रहती हैं। पीपल हैव डिफरेंट कनेक्शन विद देम, कोई उनको फ्रेंड की तरह, कोई उनको जो उनसे उम्र में बड़े थे, कोई छोटे भाई की तरह, जैसे उनके टीचर्स आते हैं तो वो उनको स्टूडेंट, पहले स्टूडेंट की तरह। तो हर एक का, हम सबका रिलेशन तो अलग अलग है, लेकिन उन्होंने हमारे बीच में हम जैसा दिखाते हुए फिर भी ऐसे एहसास दिए कि वो हम सबसे अलग हैं। कितना अलग हैं वो एहसास पहले नहीं होता था, लेकिन वो धीरे धीरे धीरे, ये उनकी कृपा ही है कि उन्होंने तब से अब तक हमें जोड़ा हुआ है अपने साथ। और तो ये जो आपने जो अभी बुक में से पढ़ा, आई थिंक ये ये यही तो बतलाता है कि हम ईश्वर को ना पता नहीं क्या मानने लगे। ईश्वर से ईश्वर की रीच हमारी, जो भगवान की, जो गॉड की रीच है हमारी, वो है नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, हम माने तो सही, God can come up to our level to console us, to love us, to to teach us, to educate us. देखो, गुरु का स्वरूप बदलता है। आज से 500-600 साल पहले गुरु नानक देव जी से जो प्रथा शुरू हुई, गुरु परंपरा, वो आज गुरु के कितने स्वरूप बदल गए, फिजिकल स्वरूप, लेकिन क्या उनका रियल स्वरूप, जो गुरु का ज्ञान है, जो गुरु का शब्द है, वो तो नहीं बदला। वो तो वैसा का वैसा ही है। गुरु नानक जी ने भी तो यही कहा, वंड छको। गुरु जी भी तो वंड के छकाते थे। लंगर, 4 लोग एक थाली में खा रहे हैं, किरत करो, वो भी यही कहते थे, चंगा बंदा बन काम करया कर। Mm. तो ये, फिर नाम जपो, गुरु जी भी यही कह गए कि नाम जपया करो। और ये भी कोई बाइंडिंग भी नहीं करी किसी के साथ। तो गुरु जी ने ये बताया कि रब होता क्या है, गॉड Mm. होता क्या है, ईश्वर होता क्या है। और जब हम इस तरह से रिलेट करना शुरू करते हैं ना रब के साथ, तो फिर वो जो एक डिस्टेंट डिस्टेंट बॉडी दिखाई देती है ना, वो फिर हमारा जो 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 पैसेज है, जो गैप है, वो खत्म। That is that is very apt, I think. अंकल, अगर आप याद करो, जी, तो जब गुरुजी चोले में थे, तब हम ऐसे गुरुजी के बारे में इतनी बातें नहीं करते थे। इतने सत्संग नहीं होते थे। क्यों? कोई जोत नहीं जलती थी, कोई मंत्र जाप नहीं होता था, बिल्कुल भी कोई रिचुअल्स नहीं थे। करेक्ट। ये सारी बाद की बातें हैं, राइट? बात। एंड आई थिंक दिस मस्ट बी द नीड ऑफ द आवर कि कोविड के दौरान इतने सत्संग शुरू हुए, इतने प्लेटफॉर्म शुरू हुए। अदरवाइज पहले ऐसा नहीं होता था कि हम जब देखें गुरुजी की बात कर रहे होते थे, नेवर। करेक्ट। करेक्ट। नाउ दिस इज बिकम द ट्रेंड। या। And coming to Shiv Puran, जी। when I started reading Shiv Puran, my dad would always bring copies of Shiv Puran, and वो काफी इनकरेज भी करते थे। बट वही, जब तक वक्त और घड़ी बराबर नहीं होता, कोई ट्रू। सेवा, तुम कुछ कुछ शुरू नहीं करते, राइट? कोविड के दौरान जब शुरू किया, and I started reading, so I was personally, and I still do, I was struggling reading this stuff. I was like, this is so antiquated. Like, what is this talking about? And I couldn't जी। relate to anything. जी। But on the flip side, it made me appreciate my guru even more. That how non-prescriptive, how non-ritualistic our Guru Sahib is, and how easy he has made things for us in या। today's date and age, and that's why he is the epitome of practical spirituality. करेक्ट। So, otherwise, it's very hard to digest or even accept or relate to some of the things written in Shiv Puran, with all due respect. So, yeah, that is. He's made, you know living simple for us.
Yeah. वेरी वेरी सिंपल। Yes. मतलब कोई हैंगअप्स नहीं। आपको क्या करना है, कोई बंधन नहीं बांधे गुरुजी ने कि नहीं जी इतनी बारी पाठ करना ही करना है, इतनी माला जपनी जपनी है। ऐसे तो कोई हमारे को किसी भी रिचुअल्स में नहीं बांधा। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि you're right, it's not very easy when we read Shiv Puran and there are so many rituals prescribed. They are Vedic rituals, fine. But as a human being, especially when we are living in this yug, Kali Yuga, which is, according to me, uh, is likely to vanish soon, because I see a purpose in Guruji taking avatar at this particular time, and I find a lot of connection to when we would see a lot of bureaucrats coming to him, lot of politicians coming to him, lot of army personnel, defense personnel coming to him. So it's not just that he had come to bless a Gopal or an Arti or Mahesh or Ramesh or anybody. He's come to bless the entire country, the Humanity. entire universe. Mm-hmm. See, शिव पुराण में जो आपने, अब तो आप काफी पढ़ रहे हो, आपने पढ़ा है कि कलयुग के पाप तब तक ही प्रबल रहेंगे जब तक ये शिव पुराण का पाठ आगे नहीं बढ़ता। तो शिव पुराण पढ़ने के लिए कह के जाना, और अब everybody is seeking Shiv Puran, everybody wants to read Shiv Puran, everybody wants to listen Shiv Puran. तो ये जो accumulated efforts हम सब कर रहे हैं। सी, कोविड का आपने जिक्र किया, आप सोचें कि कोविड में क्या कुछ नहीं हो सकता था ग्लोबली, इट्स नॉट जस्ट इंडिया। इंडिया तो was least prepared for it, but how quickly things started moving, that is all Guruji's blessing. That is all Guruji's blessing. See, ये जो संगत हमारी दिन दूनी रात चौगुनी तो छोटा वर्ड है, क्योंकि अब तो मल्टीफोल्ड ग्रो कर रही है। एवरी डे देयर इज अ न्यू संगत, एवरी डे देयर आर न्यू संगत। तो ये ना, मुझे ऐसा लगता है, आई मीन आई मे बी थिंकिंग टू बिग और आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो, मुझे ऐसा लगता है कि दैट वी आर नाउ लिविंग इन अ ट्रांजिशनरी फेज, जहां कलयुग धीरे धीरे आगे हम वी आर एज द साइकिल मूव्स वी आर मूविंग टुवर्ड्स सतयुग, एंड दैट इज गुरुजी's ब्लेसिंग्स। ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग से हो रहा है। आज चारों तरफ जहां हाहाकार हुआ पड़ा है, चारों तरफ कहीं एक्सटर्नल फोर्सेस काम कर रही हैं, कहीं इंटरनल फोर्सेस काम कर रही हैं, उथल पुथल हुई पड़ी है। वहां अगर हम सब आज आराम से बैठ के शांति से पाठ कर पाते हैं या इस तरह आपस में डिस्कशन कर पाते हैं, ये गुरुजी की मेहर के अलावा और कुछ नहीं। गुरुजी हमें एंड आई फील के हम उसके हिस्सेदार हैं। गुरुजी ने जो प्रोसेस शुरू किया ना, वी आर ए पार्ट ऑफ इट, एवरीबडी, ऑल ऑफ अस, नो डिस्टिंग्विश बिटवीन एन ओल्ड संगत और न्यू संगत। जो पाठ कर रही है, जो पाठ पढ़ रही है, जो गुरुजी में आस्था रखती है, वो सारी संगत इस बात की भागीदार है। क्योंकि जैसे जैसे धर्म आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे धर्म से मेरा मतलब, गुरुजी taught us not religion, he taught us what we should be doing as a human being. जो पुरुषार्थ की बात हम करते हैं कि धर्म is not religion, धर्म is our duties, are what we should be doing as a human being to our neighbors, to our family, to our countrymen, to our friends, anywhere they are, how we should be dealing with them. I think ये जो मेरा तेरा कोई कल्याण कर दिया, मेरे आंटी का कल्याण कर दिया, मेरे लंग्स ठीक कर दिए, किसी का हार्ट ठीक कर दिया, किसी का ब्लड प्रेशर ठीक कर दिया, किसी की शुगर ठीक कर दिया, ये तो बहुत छोटी छोटी चीज। आई थिंक वी नीड टू
gradually move further as our capacity and capabilities are, कि हम जो भी नाम जपें वो डेडिकेट करें इस ब्रह्मांड की भलाई के लिए. सो आई थिंक मुझे तो लगता है कि गुरुजी had come with a wider message for all of us and wider mission, and we all are proudly a part of it. So Bilkul, uncle, bilkul. Guruji, in my view, was always and still is all about parity. And that's why my earlier comment about even Shiv Puran, Bhagwan maaf kare, Guruji maaf kare, because while reading that Granth, I felt a lot of disparity, whether it's caste based, whether it's gender based, whether it's, and literally Devi Devtas fighting amongst each other for correct. supremacy. Yeah. Like, But that's very we talk natural, no? about shedding ego, and every Yeah. chapter is about demons and gods fighting over, with each other. And I'm like, हम क्या चीज है? सही यही बात. आपस में लड़ मर रहे हैं. बिल्कुल ठीक बात है ये. मतलब तो उन्होंने यही दिखाया कि ये जो हमारे विकार है ना, ये जाते नहीं है. Correct. तभी Yes. जाएंगे जब हम उनका नाम लेते रहेंगे. नाम अंदर बैठेगा तो सी वी आर फिल्ड विद filth and dirt. So Yeah. if we start pouring amrit into it, that will naturally go out. That will naturally phase out. Yeah. We, And sometimes I pray कि दिमाग ज्यादा ना चले, because हाँ, when I this is read about the very true. Dakshina sacrifice, that बिल्कुल somebody बिल्कुल. got very angry that Shiv wasn't invited, isn't that ego? Yeah. So, so it's so confusing, uncle. Correct, correct. But I do want to hear from you your views on Amrit Vela, because I do know that you had a direct conversation with Guruji regarding Amrit Vela. So please, uncle, reinforce the message for the listeners one more time. Okay. So one is Amrit Vela, and post that, if we have more conversation, we'll have that. But I would want to come back to Shiv Puran aspect, small aspect of Shiv Puran, which is very big actually. Okay, Amrit Vela, see what had happened. I'm still a late riser. I don't get up early. So एक दिन शब्द चल रहा था, मीठे लगदे गुरुजी तेरे बोल वेले अमृत. वेले अमृत दे. तो मैंने गुरुजी से कहा, मैं कहा गुरुजी मेरे तो जल्दी नहीं उठे जाता सवेरे. तय की करना सवेरे उठ के. मैं कहा गुरुजी देखो उन्हें तो शब्द चल रहा सी. आई मीन जस्ट सी, मतलब गुरुजी कैसे जब किसी को कुछ कहने के लिए मौका देते हैं तो कैसे दे देते हैं. एंड आई कुड डेयर से सो. मैं कहा गुरुजी देखो उन्हें तो शब्द चल रहा है कि मिठे लगते गुरुजी तेरे बोल वेले अमृत दे. तो ही पॉज फॉर अ व्हाइल एंड देन ही सेड कमलिया, जैसे वो मुझे अक्सर कहा करते थे, कमलिया अमृत वेला हो जिस वेले तू अपने गुरु कोल बैठा गुरु नाल होई. एंड ही डिड नॉट मीन कि वो एम्पायर स्टेट में या बड़े मंदिर में. ही मेंट अंदर से जब तुम गुरु के साथ होते हो वही अमृत है. बट लेट मी क्लैरिफाई वन थिंग. पीपल समटाइम्स टेक इट कि गुरुजी ने अमृत वेला का ऐसा नहीं कहा. नो, he did not discount Amrit Vela, what is being prescribed by other gurus. वो समय और था. He did say it's a diamond hour. Yeah. 3 baje. But he made it again in the spirit of making it easier for people like us. He's saying कि जब भी तुम गुरु को मन से ध्याओगे, that is good enough, because he knows our capability. Correct. भाई वो कहते हैं पहले जुड़ो तो सही रब से. हाँ, हाँ. मतलब उन्होंने कहा कि हम सब भटके हुए हैं, हम जानते नहीं रब को, हम डरते हैं रब से. तो दो बातें उन्होंने कही. एक तो रब के साथ प्यार का कनेक्शन, रब तो डरो नहीं. दूसरी बात उन्होंने ये कही, दूसरी क्या वो पहली थी बल्कि, कि लोकी रब नु भुले बैठे ने, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ रब नाल मिलान. तो हम जिस रब को जानते नहीं, अचानक से मैं कैसे उठ के खड़ा होकर के सुबह उठूं 3 बजे जाके बैठ जाऊं मंदिर में और मंत्र जाप करने लगूं. Yes. See, and the beauty of Guruji's preaching is he wants us to progress, not to hold ourselves back कि मैं आज 3 बजे नहीं उठा या 4 बजे नहीं उठा, चलो टाइम तो गया, उसके बाद क्या करना है.
No, every time is Guru's time. Every time is Ram's time. If we can prepare our body, if we can make ourselves fit enough to do that, it's fine. So That has to come with Guru Kripa, people uncle. should not confuse कि भाई वो अच्छा अमृत वेला तो कहा ही नहीं तो ठीक है. No, I mean, people like me who are still struggling with their sleep, वो अलग बात है. But those who can, they should keep doing. But उस वेले तो कोई गुरु जी उठाएं तो उठाएं, गुरु कृपा के बगैर अमृत वेला आप नहीं संभाल सकते. नहीं संभाल सकते. और दूसरी बात यह कि किसी को इंसिस्ट करने की जरूरत नहीं है हमें. बिल्कुल. किसी भी चीज के लिए, चाहे वो अमृत वेला करने के लिए, चाहे अमृत वेला ना करने के लिए, हमको डिस्काउंट भी नहीं करना है उसको, और हमको प्रॉम्प्ट भी नहीं करना है किसी को कि हाँ हाँ नहीं नहीं अमृत वेला तो करा करो. आई सी लॉट ऑफ सत्संग हैपनिंग एट अमृत वेला एंड पीपल इनवाइट संगत. जब भी एक दो बार इनवाइट हुए मैंने तो हाथ जोड़ दी, भाई मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं पहुंच पाऊंगा. सी द होल पर्पस इज कि हम बैठे वहां या यॉर्निंग, तो सिर्फ वो एक 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 मतलब अटेंडेंस लगाने वाली बात है ना. अटेंडेंस लगा के क्लास से भाग गए आप, बिकॉज जो मन तो कहीं और है, नींद में है और कहीं और है, तो उसका तो कोई फायदा मिलने वाला नहीं. I think the important thing to focus here is that there is no vehem that we need to promote either way in the name of Amrit Vela or any other prescribed ritual. Correct. And at least मैंने अंकल गुरुजी के टाइम पे कभी कोई अमृत वेला सत्संग होते नहीं देखा. बट गुरुजी अमृत वेले तक नेचुरली बिठाए रखते थे, which we don't realize. Exactly. Yeah. ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि अब जैसे बड़े मंदिर में जब फंक्शन होता था, right, तो सेवादार जो भी सेवा में लगे वो तो सुबह 3 बजे 4 बजे 5 बजे ही घर लौटते थे. right. एक बार मुझे याद है, पहला हमारा वो बड़े मंदिर का सत्संग था, बैसाखी थी शायद, तो गुरुजी ने तभी सेवा में लगाया था. अब हम तो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, गुरुजी बोलेंगे तो तभी जाएंगे हम. सो हम वो जहाँ मंदिर एंटर करते ही जो रूम सा है वहां पर बैठे हुए थे बेंच पर, मैं, माय आंटी, सम अदर सेवादार. तो हमने कहा तो अच्छा गुरुजी बैठे अंदर, उनको पता भी है कि संगत बैठी है, बट वो किसी को भेज नहीं रहे हैं, और उनको पता है कि वो आस कर रही है कि गुरुजी बोलेंगे जाओ तो जाएंगे, नहीं बोलेंगे तो नहीं जाएंगे. और फिर हमें 6 बजे के करीब मैसेज आता है, गुरुजी कह रहे हैं हम सारे चले. सो ही ब्लेस्ड अस दैट वे. ये मतलब ये थोड़ा सा, आई थिंक, सी आरती, यू एंड मी, वी नो इट वेरी वेल कि गुरुजी ने हमें बिल्कुल प्रैक्टिकल रास्ते दिखा. रब से जैसे जैसे हम जुड़ते जाएंगे, जैसे जैसे हमारा कनेक्शन बढ़ता जाएगा, अपने आप चीजें, थिंग्स विल कीप फॉलिंग इन प्लेस ऑटोमेटिकली. we will not be required to put in an, if we manage to put in an extra effort, it's fine, but without cribbing. Because we normally sometime what happens, अरे यार क्या मुझे सुबह सुबह उठा दिया, keep cribbing to my wife sometimes. तो अगर आप बिना क्रिपिंग के अपने मन से कुछ भी करना चाहो, अच्छा, गुरुजी ने किसी चीज के लिए प्रिवेंट नहीं किया. आई थिंक संगत शुड गेट दिस मैसेज दैट गुरुजी समटाइम्स, सी आई हैव दिस एक्सपीरियंस, वी वांटेड टू डू गीता रीडिंग on a channel. I will not say who and what. Some people, some learned people from old Sangat itself, नहीं गुरुजी के नाम पे ये क्यों कर रहे हो, गुरुजी ने तो कभी नहीं कहा. गुरुजी ने तो ये नहीं कहा कि गीता नहीं पढ़नी, जो मैं कह गया वही पढ़ना है. Anything good for that matter, which is prescribed. I mean, if you in your personal life read any book or do any ritual of by your own choice, why would Guruji, and that is not hurting anybody, that is enhancing your spirituality, enhancing your wisdom, knowledge, why would Guruji stop you there? So ठीक है, हम ये कह के नहीं कर सकते कि हाँ जी गुरुजी ने ऐसा कहा था. बट I want to if I want to read Gita, read any other spiritual book, I don't think Guruji would I agree.
Absolutely. Because Uncle, Guruji was never very prescriptive about anything, and that's the entire point of this conversation. That जब अमृत वेले के लिए भी गुरुजी बिठाते थे तो ये बोल के थोड़ी बिठाते थे कि मैं अमृत वेला करवा रहा हूं तुमसे. Wow. That entire tsunami satsang, which is documented in Light of Divinity, Yeah, गुरुजी never said कि मैं ये सत्संग 26 दिसंबर को इसलिए ऑर्गेनाइज करा रहा हूं क्योंकि मैं तुम लोगों yeah, की जान बचा रहा हूं. right. Never. And I Because remember I was sitting, I was assigned, my duty was assigned with DJ Uncle. अच्छा. So I was to assist him. So we were sitting there on that satsang. एक कोने में हम बैठे थे. तो around noon or whatever time, my daughter called me that there is a massive earthquake, there is a massive tsunami. So I mentioned it to DJ Uncle. His immediate statement was, गुरुजी ने ऐसे ही नहीं आज ये पहली बार ये ओपन में संगत लगाई. There is a meaning to it, which he never explained, Correct. defined, or described. Yeah. In fact, my dad tried to dissuade him कि Guruji, Yeah. 26 December is not the ideal date because people will be traveling. I know. So this is how our mind Yeah, works. I was a party of that, whenever that Yes. was happening, because उस वक्त गुरुजी बिठाए होते थे, बिठाए रखते थे. तो जनरल साहब क्या कह रहे हैं या कोई और क्या कह रहा है तो सुनाई पड़ती थी हमको. Yeah. ठीक बात. So, and you wanted to revisit something about the Shiv Puran, so. या सी शिव पुराण में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जो हमको समझनी चाहिए और जो बिल्कुल कोरिलेट करती है हमारे गुरु जी से. शिव पुराण में आपने भी पढ़ा होगा, यू रेड इट मेनी टाइम्स, कि शिव जी के 5 कृत्य बताए, 5 काम जो मेन काम है महादेव के. सृष्टि रचना, पालन करना, संहार, फिर उसके बाद उन्होंने कहा तिरोभाव और अनुग्रह. तो पहले जो 4 हैं ये सृष्टि की रचना, पालन, संहार और तिरोभाव, ये उन्होंने असाइन किए अपने स्वरूप जो रुद्र, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के जो स्वरूप उनके हैं उनको, कि भाई ये सब तुम करा करो. तिरोभाव for the sangat who may not be knowing the meaning of तिरोभाव, it means जब हमारे शरीर से प्राण निकल जाता है. संहार तो एक मैस डिस्ट्रक्शन की बात है, या बट तिरोभाव इज जब प्राण शरीर से बाहर चले जाते हैं, तो भी महादेव ही हमको अपनाते हैं और कोई नहीं अपनाता. तो ये सारे काम उन्होंने असाइन किए ब्रह्मा, विष्णु और महेश को. सिर्फ अनुग्रह मीन्स कृपा, हिज ब्लेसिंग्स, उनकी दया, उनकी कृपालता, वो महादेव ने अपने पास रखी. तभी हम देखते हैं गुरुजी कितनों पर दया कर रहे हैं बिना. उन्होंने कहा, मुझे याद है जो लास्ट संगत बैठी थी गुरुजी की फिजिकल प्रेजेंस में, 26th और 27th Sunday. उस दिन उन्होंने कहा, he was agitated because somebody had raised कि गुरुजी तुसी फलाने नु क्यों ब्लेस करते होती है. तो he was very agitated. He said, मेरे दरबार से डाकू भी आएगा तो ब्लेसिंग लगेगा. तो अब गुरुजी के स्वरूप को जब हम देखते हैं कि वो बिना किसी अपने भोलेपन में वो इतना ब्लेस कर देते हैं हमको कि हमारी जो चोट है, हमारा जो दर्द है, हमारी जो पीड़ा है, वो अपने ऊपर है. तो ये अगेन इट प्रूव्स who is he, his identity. Beautiful. He has not said it in so many words. At most, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, वो महापुरुष कह के बस, लेकिन वो महापुरुष यहाँ थे, वहां वो महादेव हैं. और इतनी कृपा अपनी संगत पर कर रहे हैं, इतनी कृपा आप भी कर रहे हैं. मतलब at time you are baffled, you get goosebumps. जो आपकी नई संगत जो हमें बताती है कि गुरुजी ने मेरे से ये कहा या गुरुजी ने मेरा ऐसे कल्याण किया, जिसमें गुरुजी की प्रेजेंस मुझे दिखती है, ये कोई छोटी बात नहीं. आज जो मतलब आपने देखा है 2007 तक कितनी संगत होती थी बड़े मंदिर में भी, few thousands. If I can quote the utmost figure, it won't go beyond physical presence. I'm not talking. Although एक बार उन्होंने
सुधा आंटी को कहा, मुझे याद आ गया, आज ना एनी संगत, आई वुड नॉट से द नंबर बिकॉज आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, आज ना एनी संगत आई सी लंगर करके, सुधा आंटी से, नहीं गुरु जी एने तो नहीं संग, कहते जो मैं देख सकना वो तू नहीं देख सकती। सो डिवाइन सोल हैड कम टू हैव हिज लंगर। तो अब जो ये उस वक्त अगर हम माने कि भाई 10,000 संगत, 20,000 भी मान लें, तो आज तो कोई मतलब गिनती नहीं है। कोई गिनती नहीं है। मतलब यू, मुझे माफ करें, कभी कभी हम मंदिर जाने की सोचते हैं तो थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं कि पता नहीं वहां कब नंबर आएगा, कहाँ गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी, कहाँ क्या करना पड़ेगा। तो ये ये जब मैंने पढ़ा, और वो जो मैंने पहले बताया वो जब पढ़ा, तो फिर मैं मनन करता हूँ कि गुरुजी इसमें कहाँ है। तो वो अनुग्रह में गुरुजी 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 गुरुजी। बहुत खूब, बहुत खूब। और एज ह्यूमन बीइंग्स हम कितने खुश होते हैं कि ओ हमारा सूट गुरुजी के चोले के साथ मिल रहा है, या ये हो रहा है या वो हो रहा है। हम ये नहीं सोचते दैट गुरुजी के ट्रेट्स क्या थे। उस ट्रेट्स उन ट्रेट्स का हम 100th भी अपनाने की कोशिश करें, इन जी टर्म्स ऑफ व्हाट यू एक्सप्लेन्ड अबाउट अनुग्रह। बिल्कुल जी। Guruji is about forgiveness. Guruji is about acceptance. Guruji या is about meher, mercy, मस्त। grace, mother. And here we find ourselves fighting over why did you help that person, knowing that that person is good, bad, or not so good. Like, या where is Guruji in all that? Then how and what are we learning? या Absolutely zilch, nothing. So, ट्रूली। yeah. गुरुजी ने जो एक बात कही कि रब नाल प्यार करो, Hmm. गुरुजी हैज बीन एपिटोम ऑफ लव बिकॉज ही नोज, एंड वी ऑल नो एज ए ह्यूमन बीइंग, वी नो जिसको भी हम प्यार करते हैं जिस भी रूप में करें, माँ अपने बेटे को प्यार करती है, Hmm. पेरेंट्स अपने बच्चों को प्यार करते हैं, यू लव योर ब्रदर सिस्टर, you love your uncle, you love your neighbor, Yeah. you love your fiance, you love your boyfriend, girlfriend, whosoever. So Hmm. when we are in love, we dedicate ourselves. होता है। Hmm. And if we truly love, of course, Hmm. today the definition of love with us is altogether different. But when we truly love someone, one can give life for him or her. So if we love our Lord, if we love our Guruji, we should be prepared to love him to the hilt. कहाँ तक जाना है उस लव में, कुछ नहीं। शिव पर पुराण में, अंकल that has to be his बख्शीश to you. ऑफ कोर्स वो ऑफ कोर्स, प्रसाद देंगे तो वो लव आएगा ना। हाँ, पर वो मांगे तो सही, Yeah. Yeah. हम मांगेंगे तभी वो देंगे ना। Yeah. वो हमारी जो सामाजिक जरूरतें हैं, सामाजिक चीजें, वो तो एक चुटकी में पूरी कर देते हैं। आप मांगो कि मेरे को एक गाड़ी लेनी है, गुरुजी मेरे पास पैसा नहीं है, वो कुछ दिन बाद आपके पास पैसे का अरेंजमेंट हो जाएगा। Hmm. बट इफ वी सीक हिज लव, हिज ब्लेसिंग्स, वो he सोची में तो might he बख्शेगा। might he might take some time, Yeah. whether you are worthy of it or not, but Correct. definitely he'll grant you, definitely he'll grant you. Uncle, any other message you want to leave our listeners with? I think this is the last one which I said, that we need to love our Guruji, and ये अनकंडीशनल लव होना चाहिए। जो वो मेरे लिए, जो कुछ भी वो मुझे दे रहे हैं, जैसा भी दे रहे हैं, वो उनकी कृपा ही है। वो भले ही मेरी सोच से मैच करता है नहीं करता, Hmm. भले ही मैं कुछ परेशानियों में रहता हूं, हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मैं गुरु से लव करता हूं, तो वो हमारा आई थिंक सच्चा लव है। शिवपुराण में भक्ति के 9 प्रकार बताए गए। एक्चुअली वो प्रकार नहीं है, अकॉर्डिंग टू मी दे आर स्टेजेस के। उसमें जो बताया है कि श्रवण, कीर्तन, सिमरन, फिर अर्चना, पूजा अर्चना, वंदन, सांख्य और आत्मसमर्पण। आई माइट बी मिसिंग वन और टू देयर। तो वी नो हम
कलयुगी जीव हैं, हम उस स्टेज पे तो नहीं पहुंचे जो नवी जो प्रकार है जिसमें आत्मसमर्पण के गुरु, अगर उसमें तो शिवपुराण में तो ये भी कहा गया ना कि आत्मसमर्पण मीन्स कि अपने लिए कल का भी बचा के ना रखना और ये मान लेना कि गुरु मेरे ऊपर कृपा करेगा, ईश्वर मेरे ऊपर कृपा करेगा, वो सच्चा आत्मसमर्पण है। अपने शरीर तक को गुरु को दे देना, वो आत्मसमर्पण। तो वो तो खैर मैं हाँ, तो वो उसमें नहीं हम है, हमारा बट दिमाग वो प्लानिंग और लॉजिक और प्रैक्टिकलिटी में इतना कितना, ग्रैपल्ड है कि बट गुरु ने जैसे कहा सेवा सिमरन और दान, I think we should think about these things rather than we keep looking for Guruji's presence in a butterfly or through a peacock or whatever. हम्म, अंदर बिठा लेना, वो जैसे दर्शन देने होंगे वो देते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और इंसान है, हम गलतियों का पुतला है जिसे कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बट इट्स नॉट कि बिकॉज हम गुरु जी के पास है हम गलतियां नहीं करेंगे, हम गलतियां करेंगे, लेकिन उन गलतियों से सीखना जी बहुत जरूरी है, आई थिंक। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात, वेरी एप्टली सेड। मतलब आई थिंक मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि गुरुजी इज मेड आवर लाइफ वेरी वेरी सिंपल फॉर अस। आपको घर में खाना खाना है ना, तो उसको प्रणाम करके बनाओ, शुद्ध भावना से बनाओ, तो वही लंगर हो गया। चाय प्रसाद तो हम रोज पीते ही हैं। तो गुरुजी ने हमारा हमारा सब कुछ तो इतना सिंपल कर दिया, व्हाई वी आर कॉम्प्लिकेटिंग स्टिल, वी शुड नॉट बी डूइंग, शुड नॉट बी। And I think the amount of pride we have in ourselves when we say हम गुरुजी वाले हैं, या I think that उस pride के साथ there's a sense of responsibility that comes, रिस्पॉन्सिबिलिटी, and also I think that humility should seep in, that because Guruji has chosen your soul, या you have to be better at giving. You यस have to be better at accepting. You यस have to be better at surrendering. It comes with that. या नो नो, ट्रूली ट्रूली, आई ऑफन से दैट ये जो हमारी कार पे स्टिकर लगा हुआ है ना, गुरुजी ब्लेसिंग्स ऑलवेज, दिस इज नॉट जस्ट अ स्टेटस सिंबल, ऑफ कोर्स इट इज, हम गुरु के शिष्य हैं तो स्टेटस तो है ही हमारा, बट इट कम्स टू, एज यू सेड, इट कम्स टू अस विद अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट सपोजिंग वी आर ड्राइविंग, somebody should not get offended by our driving and say कि देखो ये गुरु का भक्त कैसे ड्राइव कर रहा है, रैश कर रहा है, कभी किसी को मार देता, कभी किसी को कुछ कर देता। I'm just giving a small example. Yeah. तो गुरु के संगत में जाना, गुरु का गुणगान करना, ये हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत बड़ी। और गुरु जी से यही अनुरोध अरदास कि वो हमारा हाथ ना छोड़ें, हमसे अच्छा ही कराएं, जो कराएं वो करें, ये भी मैं Yeah. क्यों कहूं कि अच्छा कराएं, अच्छे की सदैव बुरे, हमारा मार्गदर्शन होता रहे, और अच्छे जो बुरे की तो हमारे लिए मेंट नहीं है वो हमारे रास्ते में भी ना आए, गुरुजी। यू आर राइट। अच्छे बुरे की डेफिनेशन तो हमारी हो सकती है अपनी, हाँ, हमें क्या पता वो अंकल, हमें क्या पता। वी डोंट नो। आई मीन लाइफ में इतना कुछ हो जाता है कि समटाइम्स आई आल्सो वंडर why. But then, that feeling just dissolves. That if I truly believe in my guru, then there is no room for why. ट्रू, So, so this was, Uncle, this was, what's the word I'm looking for? Um, Very soothing to the soul, this conversation. And I think our listeners will definitely get to take away something. I hope they do from this conversation. And I I really honestly appreciate your time, Uncle. एज आई सेड My इन द regards बिगिनिंग, to Auntie G as well. या And इट्स let's continue डेफिनेटली to एन spread his ऑनर फॉर love and मी, light. honor for me to be in conversation with a soul like you. And I think जब वो एक जैसे लोग मिलके बैठते हैं ना, तो फिर हो सकता है किसी के लिए वो कन्वर्सेशन मैटर ना करता हो, बट आई थिंक संगत बाय एंड लार्ज will want to gain from our conversation whatever we have discussed today.
let's not be a discussion, let it be termed as conversation, whatever we have conversed today. And I'm surely गुरुजी से माफी मांग ले कि अगर कोई हमसे उनकी शान में या जो वो नहीं चाहते ऐसा कुछ बोल दिया हो तो उसके लिए वो माफ करें हमें क्षमा गुरुजी। प्रार्थी है, क्षमा हाँ, प्रार्थी है। तो हम ऐसे ही आपका गुणगान करते रहें जिस भी रूप में। ये और उस्तत यूं ही चलती रहे। जी जी, यस, आप, मैं और क्या हम बोलते हैं, वाह ताज नहीं, वाह गुरुजी। वाह गुरुजी वाह। वाह गुरु, वाहे गुरु, वाहे जय गुरु। ओम नमः शिवाय। थैंक यू अंकल। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।